गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम ये जीके की तैयारी करा रहे हैं। 25 जीके प्रतिदिन जाएगा आप लोग के बीच और 25 जीके में आप लोग को बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है, कमेंट करना है। कल 10 जीके भेजे थे तो 10 जीके में बहुत सारे लोग को 9, किसी किसी के 10 में 10 भी सही हुआ है। तो कमेंट हम देखें, अच्छा है, तैयारी आप लोग का अच्छा चल रहा है। तो इसी तरह से आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो आइए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, ए में है 1.4%, बी है 2.42%, सी 3.44%, डी 4.3%। आंसर बताइए कौन सा आपका सही हो रहा है। कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा 25 जीके में आपका कितना सही हो रहा है। तो ए नंबर का आंसर जो है बी नंबर 2.42%, 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत में जनगणना की अवधि है ए 10 वर्ष पर, बी 5 वर्ष पर, सी 8 वर्ष पर, डी 11 वर्ष पर। तो बताइए कौन सा आंसर आपका सही है। भारत में जनगणना की अवधि जो है कितना वर्ष पर, यानी जो जनगणना होती है भारत में कितने वर्ष पर होती है। तो इसके सही आंसर ए नंबर 10 वर्ष पर, ए नंबर 10 वर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ए 121.08 करोड़, बी 125 करोड़, सी 130 करोड़, डी 125.05 करोड़। बताइए कौन सा आपका आंसर सही है और कमेंट जरूर कीजिएगा 25 जीके में आपका कितना सही हो रहा है। तो 3 नंबर का आंसर जो है ए नंबर आंसर आपका सही है, 121.08%, करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए संथाल, बी टोडा, सी गोंड, डी गारो। बताइए कौन सा आंसर आपका सही है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सी नंबर आपका सही है, गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 5 नंबर, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? आंसर बताया जाए। 4 आंसर आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, बताइए कौन सा होगा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ए 17.5%, बी 21.4%, सी 14.3%, डी 24.4%। बताइए कौन सा आंसर आपका सही है। तो आइए, इसका सही आंसर ए नंबर, ए नंबर आपका सही आंसर है, 17.5%, 17.5% सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। कहा गया है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा आंसर आपका सही है। 4 ऑप्शन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, टोटल क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। तो इसका आंसर सही बी नंबर, बी नंबर इसके सही आंसर है, बी नंबर सही आंसर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपके सामने बी नंबर है, बी नंबर आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, आप देख रहे हैं,
केप कैमरिन, बी में कन्याकुमारी, सी में रामेश्वरम और डी में इंदिरा पॉइंट। कौन सा आपका सही है बताइए। दक्षिणतम छोर को क्या कहते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणतम छोर को क्या कहते हैं? तो 7 नंबर आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 7 नंबर का हो जाएगा डी। 7 नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर आपका सही है। 4 ऑप्शन है, बताइए आपका आंसर कौन सा सही है। तो 8 का हो जाएगा बी, ये 8 का बी, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए आंसर क्या आपका सही है। तो ए नंबर आंसर सही है। ए नंबर 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 4 है, देख रहे हैं आप, बताइए कौन सा आंसर आपका सही है। आप टिक मारते चलिए, काउंट करते चलिए कि आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आप टिक करते चलिए। इस 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप बताइए कौन सा सही है। तो ये 4 ऑप्शन में सी नंबर आपका सही आंसर, सी नंबर आपका सही आंसर 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? ए भोपाल, बी रांची, सी वाराणसी, डी मिर्ज़ापुर। कौन सही है आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर डी है, सही आंसर डी, सही आंसर डी मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बताइए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तापायनी उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। कौन सा सही है आप बताइए। 12 नंबर का सही आंसर बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ए 24, बी 26, सी 28, डी 29। सही आंसर बताइए कौन सा आपका सही है। तो ये डी नंबर आपका सही आंसर, डी नंबर सही आंसर 29 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 8 समुद्री मील, बी में है 12 समुद्री मील, सी 16 समुद्री मील, डी 20 समुद्री मील। कौन सा सही आंसर है अब बताइए। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो इसका सही आंसर बी नंबर, सही आंसर बी नंबर 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ए 5, बी 8, सी 10, डी 12।
16 नंबर के आंसर सही बताइए। सही आंसर है 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से, 8 राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 17 नंबर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 17 नंबर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? सही आंसर बताइए कौन सा होगा आपका। तो इसका सही आंसर है सी 5। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 18 नंबर में है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? वन मंडल, प्रकाश मंडल, सी है स्थल मंडल, और डी है कोरोना। देखिए कोरोना के भी जिक्र आ गया ऑप्शन में। बताइए सही आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर बी नंबर, प्रकाश मंडल। सही आंसर है प्रकाश मंडल, बी नंबर है प्रकाश मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 19 नंबर। 19 नंबर, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। 19 नंबर बताइए कौन सा आपका सही होगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है बी शुक्र। सही आंसर बी है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 20 नंबर है, सबसे प्राचीन पर्वत किससे माना जाता है? सबसे प्राचीन 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? ए हिमालय को, बी अरावली को, सी एंडीज पर्वतमाला को, डी एटलस पर्वत को। बताइए 20 नंबर, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? तो ये आंसर सही होगा आपका बी नंबर। सही आंसर बी नंबर, अरावली को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, सबसे नवीन पर्वत किससे माना जाता है? सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? हिंदकुश पर्वतमाला को, बी अरावली को, सी हिमालय को, डी नीलगिरी पर्वत को। बताइए 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताइए आपका कौन सा सही हो रहा है। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है। 25 जीके में आपका सही कितना हुआ कमेंट कीजिए। तो बताइए 21 नंबर, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए कौन सा सही है। तो ये सी नंबर, हिमालय को सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? हिमालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताइए कौन सा आपका सही आंसर है। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन सामने है, कौन सा आंसर सही है बताइए, जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है। तो ये 4 नंबर आपका सही है, अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 23 नंबर, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? ए 1865, बी 1872, सी 1881, डी 1888। कौन सा आंसर सही है बताइए, कौन सा आंसर सही है। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत जो किए थे लॉर्ड मेयो किए थे, और किस वर्ष किए थे? तो ये सही आंसर है 1872 में।
1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? 24 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन 4 है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? ए बुध, बी शनि, सी शुक्र, डी मंगल। कौन सही है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शनि, सी शुक्र, डी मंगल। तो सही आंसर है शुक्र। सही आंसर हुआ शुक्र। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट कीजिए कि ये 25 जीके में आप लोग का कितना सही हो रहा है। कमेंट कीजिए, आप कमेंट करते हैं तो इसी तरह से हम जीके लेकर आते रहेंगे, और प्रतिदिन 25 जीके का टेस्ट हम लेंगे आप लोग से कि आप लोग का जीके जीएस कैसा है। साइंस भी लेकर आएंगे और ये जीके जीएस क्या चलते रहेगा। तो बताइए लास्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है कौन सा है? ए में है पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी बुध। बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है पृथ्वी, शुक्र, शनि, बुध। सही आंसर बताइए कौन सा आपका सही है? तो सही आंसर है डी बुध। सही आंसर है बुध। सही आंसर है बुध। शुक्र के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। सबसे निकटतम ग्रह है बुध। तो ये आपका सही आंसर। और आप लोग कमेंट कीजिए 25 जीके में आपका कितना सही है, कमेंट कीजिए।